मेरे प्यारे स्लेटर्स, क्या आपको याद है कि हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, हम गेंद का कमाल पाठ पढ़ रहे हैं, जिसकी लेखिका शांता कुमारी जैन जी हैं। अब तक हमने पढ़ा कि दिनेश को एक नई गेंद बागीचे में पड़ी मिली और उसने ईमानदारी से अपने दोस्तों से गेंद के बारे में पूछा। गेंद को लेकर आपस में बहस भी हुई और बच्चे उस गेंद पर अपना अपना हक जताने लगे। अब आगे क्या हुआ होगा? चलिए पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, आप पृष्ठ संख्या 19 देखिए। मैं अनुच्छेद पढ़ रही हूँ। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। तो स्लेटर्स, दिनेश ने देखा कि किस तरह दीपक अपने दोनों दोस्त सुधीर और सुनील की मदद से गेंद को ले लेना चाहता है। दीपक को गेंद देने के बाद वह सभी दोस्तों के साथ मिलकर नहीं खेलेगा, बल्कि सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खेलेगा। यह बात भी दिनेश समझ गया था। दिनेश गेंद लेने गया, परंतु दिनेश ने कहा कि जब तक मुझे यह पक्का सबूत नहीं मिल जाता कि यह गेंद दीपक की ही है, तब तक मैं यह गेंद किसी को भी देने वाला नहीं। अब इस अनुच्छेद में आए शब्दार्थ देखिए। हथियाना यानी कब्जा करना। हथियाना, कब्जा करना। अब हम इसी शब्द से वाक्य प्रयोग देखते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत को हथियाने की कोशिश की। स्लेटर्स, अब हम आगे का अनुच्छेद पढ़ते हैं। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। तो बच्चों, दिनेश जैसी ही गेंद लेकर आया, दीपक ने कहा, इस पर लाल निशान है, यह मेरी ही गेंद है। अनिल और दिनेश बोले, अरे सारे गेंद पर यह निशान होते हैं। दीपक अपने पिता का नाम लेकर दिनेश और अनिल को डराने लगा। इस पर अनिल ने अपने बड़े भाई के नाम पर दीपक, सुधीर और सुनील को डराया। बच्चों, अब इस अनुच्छेद में आए शब्दार्थ देखिए। निशान, निशान यानी चिन्ह। निशान यानी चिन्ह। अब हम इसी शब्द से एक वाक्य बनाएंगे। चोट लगने पर मेरे हाथ में निशान बन गया है। पापा, पिता, जनक, पितृ। भाई, भ्राता, तात, अनुज। तो देख रहे हैं स्लेटर्स आप, एक गेंद को लेकर यह बच्चे आपस में किस प्रकार से लड़ झगड़ रहे हैं। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ होगा।
कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। बच्चों, दीपक मानने को तैयार ही नहीं था। ज़मीन पर गेंद मारते हुए कहा, मेरे गेंद से ऐसी ही आवाज़ आती है, इसका मतलब है कि यह गेंद मेरी है। अनिल ने दीपक को टोका और बोला कि बाज़ार में मिलने वाली सारी गेंदों से ऐसी ही आवाज़ आती है जब वह ज़मीन पर टप्पा मारती है। अब दीपक गेंद को सड़क पर फेंक देना चाहता था ताकि उससे कोई न खेल सके। तभी दिनेश और अनिल ने उसे रोक दिया। अब दीपक रोने की आवाज़ में अपना आखिरी उपाय सोचने लगा और बोला कि अगर मुझे गेंद नहीं दोगे तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा, क्योंकि सुनील ने ही मेरी गेंद फेंक दी थी। दीपक, सुनील और सुधीर की दल मजबूत होने लगी थी। यह तीनों मिलकर गेंद को पाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब इस अनुच्छेद में आए शब्दार्थ देखिए। आजमाना, कोशिश करके देखना। आवाज़, ध्वनि। गुट, समूह या दल। हथियार, औजार। रुआंसा, रोने वाली आवाज़। पर्यायवाची शब्द धरती, वसुधा, भूमि, ज़मीन। अब इस अनुच्छेद में एक मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है, बात काटना, यानी किसी की बात का विरोध करना। अब इससे हम एक वाक्य बनाएंगे। पिताजी दादाजी की बात कभी नहीं काटते। तो स्लेटर्स, चलिए अब हम आगे के अनुच्छेद पढ़ते हैं। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे। अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम ज़ोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। तो देखा स्लेटर्स आपने, दिनेश वहाँ खड़ा खड़ा सब सुन रहा था। वह चुप था। असल में उसे सबके साथ मिलकर गेंद से खेलना था। दिनेश ने कहा, अब सब शांत हो जाओ, झगड़ा तो हम बाद में भी कर सकते हैं। चलो जाओ, जाकर सब अपना अपना बल्ला ले आओ। पहले हम खेलेंगे
उसके बाद झगड़ा भी कर लेंगे। देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर खेल शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था, यानी कि बैटिंग कर रहा था। 2-4 बार ही उसने गेंद को बल्ले से मारा होगा। 5वीं बार में वह चमचमाती हुई गेंद एकदम बल्ले से लगकर उछली और दरवाज़ा पार करके सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में जा गिरी। वह भी स्कूटर के सामान रखने की जो जालीदार टोकरी होती है उसमें गेंद जा गिरी। बच्चों, अब इस अनुच्छेद में आए शब्दार्थ देखिए। वास्तव में यानी असल में, चुप, शांत, खेल, क्रीड़ा, आरंभ, शुरू। अब हम वाक्य प्रयोग देखते हैं। चमकदार। बड़े भैया ने मेरी पुरानी साइकिल को साफ करके चमकदार बना दिया। जालीदार। मच्छरों से बचने के लिए हमने जालीदार दरवाजे लगवाए। अब हम इस पाठ का अंतिम अनुच्छेद पढ़ते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। तो देखा बच्चों आपने, जब वह गेंद स्कूटर में जा गिरी, शायद स्कूटर वाले को पता भी नहीं चला कि उसकी स्कूटर की टोकरी में एक गेंद गिरी है। स्कूटर तेज़ी से चल रही थी। स्कूटर के साथ साथ गेंद भी चली गई। स्लेटर्स, ये नज़ारा सभी बच्चे खड़े खड़े देख रहे थे। बच्चों, अगर आप वहाँ रहते तो क्या करते? हाँ, तो आप भी उस स्कूटर के पीछे भागते, है ना? तो उसी तरह वे बच्चे भी चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागने लगे, लेकिन वे जल्दी ही रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे कितने दूर दौड़ते रहेंगे। वे सब वहीं रुककर एक दूसरे को क्षण भर के लिए देखा। फिर सब ठहाका मारकर एक साथ हंसने लगे, यानी कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। बच्चों, आप बता सकते हैं कि वे बच्चे क्यों हंसने लगे? हाँ, सही कहा। सभी उस गेंद को हड़पने यानी कि पाने के लिए अपनी अपनी चाल चल रहे थे, लेकिन गेंद को जहाँ जाना था वहाँ चला गया। तो स्लेटर्स, आपको यह पाठ समझ में आया? तो आप सब मुझे यह बताइए कि इस पाठ से आप सब ने क्या सीखा? हाँ, शाबाश। गेंद का कमाल पाठ से हमने सीखा कि दोस्तों के साथ या समूह में खेलने से बड़ा ही आनंद आता है ना? तो अब इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ।